नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ में। लखनऊ से खबर। लखनऊ के लोक भवन में इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी में आयोजित की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने औद्योगिक संस्थानों और ओडीओपी सीएफसी की 13 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। साथ ही विभिन्न जनपदों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाना एक राजनीतिक मानसिकता थी, जिसे खत्म करके हमने इसे देश की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। प्रदेश में परंपरागत कारीगर, शिल्पकार, जो युवा और उद्यमी जो पहले निराश थे, आज उनके चेहरे पर उत्साह दिखता है। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में संपन्न हुआ था। उसकी सफलता एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही थी और एक ही जगह में उत्तर प्रदेश के अंदर की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का इतना सशक्त मंच मिल पाया था। पहली बार 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे। 70,000 की संख्या में तमाम अन्य लोगों ने वहां सहभागिता की और 3 लाख से अधिक तो केवल और केवल वहां देखने वाले लोग आए थे। आज इसी का परिणाम है कि हम जब यहां पर कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के इस संभावित क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने हम फिर से कर सकें, इस दिशा से स्वयं इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी भी स्वयं आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है, अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। आवासीय योजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहाना एनक्लेव का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। 19 फरवरी को पीएम लखनऊ में करेंगे लोकार्पण और 1040 आवास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सौगात। नगर निगम लखनऊ लोकार्पण की तैयारियों में जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 19 फरवरी को प्रधानमंत्री लखनऊ में लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 1040 आवास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। लखनऊ से खबर। आवासीय योजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहाना एनक्लेव का पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 19 फरवरी को पीएम लखनऊ में लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 1040 आवास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर। आवासीय योजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से खबर। आराधना मिश्रा मोना का बयान सामने आया है। किसी को धार्मिक आस्था को आहत करने का अधिकार नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य की व्यक्तिगत राय हो सकती है। आरएलडी भाजपा गठबंधन की चर्चा चल रही है। गठबंधन को लेकर ऐसी कोई बात नहीं। हमारे गठबंधन को लेकर सब कुछ ठीक है। सभी लोग भगवान राम के दर्शन करेंगे। आराधना मिश्रा की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। आरएलडी भाजपा गठबंधन की चर्चा चल रही है, तो आराधना मिश्रा मोना की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। आरएलडी भाजपा गठबंधन की चर्चा चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गठबंधन को लेकर ऐसी कोई बात नहीं। सभी लोग भगवान राम के दर्शन करेंगे। आराधना मिश्रा की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, आराधना मिश्र मोना का बयान सामने आया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने उठाई मांग। धार्मिक स्थलों से मीट की दुकानों को दूर करने की मांग। धार्मिक स्थलों से पास से 50 मीटर दूर करने की मांग। हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के आदेशों को लेकर मांग की और कई जिलों में आदेश न मानने पर सदन में उठाई मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सदन में मांग उठाई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धार्मिक स्थलों के पास से 50 मीटर दूर करने की बात सामने आई। अगली खबर कन्नौज से है, जहां एसपी ने जन सुनवाई कर शिकायतों का निस्तारण किया है और शिकायतकर्ता और थानेदार को ऑनलाइन जोड़ जानी सच्चाई। मामला सुनने के बाद दिए कार्रवाई के निर्देश। ज्यादातर फरियादों की समस्याओं का निस्तारण किया। सुबह 10 से 12 बजे तक थानेदारों को ऑनलाइन रखते हैं एसपी और फरियादी की शिकायत सुन एसपी करते हैं त्वरित न्याय। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मामला सुनने के बाद दिए कार्रवाई के निर्देश। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई के निर्देश दिए और ज्यादातर फरियादों की समस्याओं का किया निस्तारण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मामला सुनने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुबह 10 से 12 तक बरेली के दौरे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। शाम 7:15 पर बरेली सर्किट हाउस पहुंचेंगे सुरेश खन्ना और विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक के बाद विवाह समारोह में शामिल होंगे। रात 8 बजे स्पर्श होटल में करेंगे शादी में शिरकत और रात 10:30 पर त्रिशूल एयरफोर्स से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रात 8 बजे स्पर्श होटल में करेंगे शादी में शिरकत। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बैठक के बाद विवाह समारोह में होंगे शामिल। तो बैठक के बाद विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। और अगली खबर है मेरठ से, जहां चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान पति की हत्या, प्रधान पति की गोली मारकर हत्या की गई। पूर्व प्रधान पर गोली मारने का आरोप। हत्या के बाद गांव में पुलिस फोर्स तैनात। 1.5 साल पहले कराया था उपचुनाव। थाना मुंडाली के गांव रछौती की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यशोती की ये पूरी घटना हम आपको बता दें। बड़ी जानकारी, पूर्व प्रधान पर गोली मारने का आरोप। हत्या के बाद गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। और यह हम खबर आपको हम बता दें, थाना मुंडाली के गांव रचैती की ये पूरी घटना है। मेरठ से खबर, चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान पति की हत्या। तो मेरठ से यह बड़ी जानकारी, प्रधान पति की गोली मारकर की गई हत्या। पूर्व प्रधान पर गोली मारने का आरोप लगा है। तो पूर्व प्रधान पर गोली मारने का लगा आरोप। हत्या के बाद गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां कुल्हाड़ी से वार कर 50 वर्षीय किसान की हत्या कर दी गई। घर से 100 मीटर की दूरी पर लहूलुहान मिला शव। मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 वार के निशान मिले हैं। म्योरपुर थाना क्षेत्र के सुपाचुआ गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुपाचुआ गांव का है ये पूरा मामला। मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 वार के निशान मिले। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और म्योरपुर थाना क्षेत्र के सुपाचुआ गांव का ये पूरा मामला, अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। म्योरपुर थाना क्षेत्र के सुपाचुआ गांव का है ये पूरा मामला। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां एक बार फिर दोस्ती का हुआ कत्ल। 3 दोस्तों ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने की कई हवाई फायरिंग। पुलिस ने तीनों दोस्तों को हिरासत में लिया है। शराब पीते समय तो किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। रजबपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो रजबपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस ने तीनों दोस्तों को हिरासत में लिया, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने तीनों दोस्तों को हिरासत में लिया। अमरोहा में एक बार फिर दोस्ती का कत्ल हुआ। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रजबपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने तीनों दोस्तों को हिरासत में लिया है। सतबीर सिंह निवासी गांव सैदपुर, थाना बछराइयों द्वारा थाना रजबपुर पर उनके पुत्र शनि, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसकी हत्या उसके साथी ऋषभ, अंकुर व नितिन के द्वारा कर दिए जाने के संबंध में थाना रजबपुर पर एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिस पर तहरीर के आधार पर नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए मृतक शनि के शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा नामित अभियुक्तगण ऋषभ, अंकुर व नितिन को हिरासत पुलिस में लेकर विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कतल तमंचा 315 बोर बरामद किया गया है। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बरेली में बड़े स्तर पर मनाया गया आशा सम्मेलन। डीएम रविंद्र कुमार ने किया आशाओं को संबोधित और सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने आशाओं को सम्मानित भी किया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहन सम्मानित हुई। आशा बहनों ने उठाई नियमित सैलरी की मांग। संजय कम्युनिटी हॉल में
कार्यक्रम का किया गया आयोजन। तो संजय कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आशा बहनों ने उठाई नियमित सैलरी की मांग। तो आशा बहनों की ओर से नियमित सैलरी की मांग उठाई गई। देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा सम्मेलन किया जा रहा है जनपद बरेली में, जिसका मुख्य ध्येय था कि आशा की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना, जिन आशा बहनों ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करना, और इसके साथ साथ हमने आशा बहनों से अपील की है कि इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्र का दायित्व लें। जिस दायित्व के अंदर जो गर्भवती माँ की एएनसी होती है, या बच्चे के जन्म लेने के बाद टीकाकरण होते हैं, या इनका BHSND होता है, या मलेरिया डेंगू जैसे संचारी रोग के को रोकने के लिए जो इनका योगदान होता है तो वो अच्छे से करें। और हमने इनको कहा है कि इनकी अगर कुछ भी समस्याएं हो तो हमारे कार्यालय में आके हमें अवगत कराएं। और ललितपुर में दो पक्षों के विवाद में चले पत्थर, युवकों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके हैं। युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर का ये पूरा मामला है। युवकों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो युवकों ने एक दूसरे के ऊपर फेंके पत्थर। और ये आम जानकारी आपको हम बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र और नेहरू नगर का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी में आईपीएस के तबादले। मंजिल सैनी आईजी सतर्कता अधिष्ठान बनी है और एसएम कासिम आबिदी एसपी सतर्कता अधिष्ठान बने। मंजिल सैनी आईजी सतर्कता अधिष्ठान बनी है। तबादले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंजिल सैनी आईजी सतर्कता अधिष्ठान बनाई गई हैं और एसएम कासिम आबिदी एसपी सतर्कता अधिष्ठान बनाए गए हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मंजिल सैनी को आईजी सतर्कता अधिष्ठान बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से अगली बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की हत्या कर दी गई। किसान की कनपटी पर गोलीबारी की है और किसान के शव के पास से तमंचा बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसान के शव के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खुर्जा कोतवाली के गांव का ये पूरा मामला है। खुर्जा कोतवाली देहात के गांव कनैनी का ये पूरा मामला सामने आया है। बुलंदशहर से खबर, ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की हत्या से हड़कंप मचा। किसान की कनपटी पर गोली मारकर किसान की हत्या की गई है।
केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी द्वारा अमेठी के लोगों से 2019 में अपना घर बनाने का किया वादा पूरा होता नजर आ रहा है। तो वहीं स्मृति ईरानी ने 2021 में अपना घर बनवाने के लिए 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी और इस जमीन पर मकान के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जल्द ही स्मृति ईरानी गृह प्रवेश कर रहना शुरू करेंगे और 2024 में होने वाले चुनाव की रणनीति यहीं से तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया घर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके गृह प्रवेश केज की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और स्मृति ईरानी ने 2021 में अपना घर बनवाने के लिए 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी और इस जमीन पर मकान के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही स्मृति ईरानी इसमें रहना शुरू कर देंगी। बिल्कुल, उन्होंने जो अपने चुनाव में कहा था घर घर जाकर कि हम अपने आवास में ही रहेंगे, अपने आवास से चुनाव लड़ेंगे, अगला चुनाव निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा वो किया। उनका आवास पूरी तरह बनकर तैयार है, बल्कि आवास पर अभी अगले साल खिचड़ी भोज भी हुआ था। इस बार जो है हम लोग लाइव दर्शन किए थे राम जी का, जो है दीदी के ही आवास से। वैसे में उन्होंने बहुत भव्य और बहुत बढ़िया हम लोगों के लिए एक क्या कहते हैं, एक शुभचिंतक के नाते जो है आना जाना रहना। दीदी का वैसे भी महीने में 3-4 कार्यक्रम हो ही जाता है। हमारी पार्टी में वादा नहीं होता, न कोई घोषणा होती है, संकल्प पत्र होता है। जो पार्टी ने संकल्प पत्र लिया था वो संकल्प पत्र 100% पूरा किया गया है। और पहली सांसद है जिन्होंने इतना काम किया है कि सब सांसदों को मिला लिया जाए तो उतना काम नहीं किया है। 100% अपनी बातों पर सफल रही हैं। नहीं, घर बनने की बात जब 2019 में हुई थी, बात यहाँ से शुरू होती है। जब हमारे यहाँ एक सांसद हुआ करते थे माननीय राहुल गांधी जी, और यहाँ से हम लोगों को या अमेठी की जनता को उनसे मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, और दिल्ली में भी वो कभी कभार नहीं मिलते थे। और उसके बाद तो लोग यात्रा विदेशों की नहीं कर पाते थे, वहाँ से लौट के आते थे अमेठी। तो यहाँ ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं कि हम लोग ऐसा सांसद चुने कि जो कम से कम अमेठी में उपलब्ध रहे, ना हमेशा उपलब्ध रहे तो महीने में 1-2 बार तो मुलाकात हो ही जाए। तो जिसमें दीदी जी ने कहा था कि हम अगर आप लोग हमको यहाँ से चुनाव जिताते हैं, अगर हम अमेठी सांसद बनती हैं, तो सांसद बनने के बाद हम ये वादा करते हैं आपसे कि हम अपना यहाँ एक घर बनाएंगे। और खबर है अलीगढ़ से, जहां पर प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब का कहना है कि वाराणसी मथुरा में मंदिर थे, इन्हें तोड़ा गया। ये बिल्कुल सही है। इसका जिक्र इतिहास की कई किताबों में किया गया है। ये साबित करने के लिए किसी सर्वे, कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 1991 के उपासना स्थल कानून के तहत इसका मौजूदा स्वरूप संरक्षित है। इसके मुताबिक 1947 की स्थिति बरकरार रखनी होगी। अगर कोई तब्दीली करनी है तो कानून बदलना होगा। 300-400 साल बाद इन्हें दुरुस्त करने का औचित्य क्या है? इरफान हबीब उदाहरण देते हैं कि भारत में हजारों बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, क्या आप उन्हें भी तोड़ेंगे? महाबोधि मंदिर इसी का उदाहरण है। वहां शैव मत के लोगों ने कब्जा कर लिया, हालांकि अभी वहां हिंदू और बौद्ध दोनों की पूजा करते हैं। सर, आप एक सवाल और मेरा रह गया, बहुत मेरे दिल में वो है, मैं चाहता हूँ। तो बाद दफा तो बातें ऐसी होती हैं कि मामूली आदमी जो कहेगा ये तो कहीं नहीं आपका। खबर अमरोहा के हसनपुर नगर के मोहल्ला होलीवाला का है, जहां पर प्रदीप रस्तोगी अपनी मां रामा देवी के साथ रहता था। पिछले 2 दिनों से मकान में चहल पहल नहीं हुई तो मोहल्ले वालों को अनहोनी की आशंका हुई, जिस पर उन्होंने सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मकान खोलकर देखा तो अंदर प्रदीप रस्तोगी की लाश पड़ी हुई थी, वहीं उनकी मां रामा देवी घायल अवस्था में पड़ी थी। ये हमारे बड़े भाई थे, उनका नाम प्रदीप कुमार रस्तोगी है, और हमारी माँ इनके पास ही रहती थी, यही देखभाल करते थे। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? ये अभी पता चला है, ये पड़ोसियों ने बताई बात कि बोले ऐसे बात है, रोज उठ जाते थे टाइम से, अब उठ ही ना रहे। अखबार भी बाहर पड़े हुए हैं तो लोगों ने सूचना दी कि ऐसे बात है, कई रोज से अखबार भी पढ़े हैं, दिखाई नहीं दे रही।
बाकी हम तो रहते हैं बाहर, हम तो रहते हैं हर अड्डे पे। हमारा छोटा भाई यही है, ये रहता है धनौरे, हम में से कोई रहता नहीं है। बड़े भाई साहब और अम्मा ही रहती थी यहाँ पर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। नमस्कार, देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पंजाब के पूर्व राज्यपाल से मिले बंडारू दत्तात्रेय। आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल ने पंजाब राजभवन जाकर की मुलाकात। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात। बनवारी लाल ने निजी कर्म से दिया है इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप चुके हैं बनवारी लाल। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात। पंजाब के पूर्व राज्यपाल से मिले बंडारू दत्तात्रेय। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात। बनवारी लाल ने निजी कारणों से दिया है इस्तीफा। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल की व्यास प्रमुख बाबा से हुई मुलाकात। डेरा व्यास प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ने की मुलाकात। संत कबीर कुटीर में सीएम से हुई मुलाकात। नशे के खिलाफ समेत कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। संत कबीर कुटीर में सीएम से हुई मुलाकात। नशे के खिलाफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा। संत कबीर कुटीर में सीएम से हुई मुलाकात। नशे के खिलाफ समेत कई सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। गुरुग्राम में आज प्रदेश भाजपा की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी पार्टी दफ्तर गुरुकुमल में लेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी पार्टी दफ्तर गुरुकुमल में लेंगे बैठक। गुरुग्राम में आज प्रदेश भाजपा की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पार्टी दफ्तर गुरुकुमल में लेंगे बैठक। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोगा के हरगोविंद नगर के निवासी पिछले 20 दिनों से सीवरेज की सफाई न होने के कारण नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं। मोहल्ले में जगह जगह गंदा पानी पड़ा है। यहाँ गंदा पानी उनके घरों में जा रहा है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का डर पैदा हो गया है। नगर निगम के अधिकारियों को भी हर रोज सूचित किया जाता है, लेकिन कोई सुध नहीं ले जा रही है। हल कोई नहीं निकला। और जब नगर के अधिकारियों ने बात की तो उन्होंने गाड़ियां खराब होने का बोलकर पल्ला झाड़ लिया और 2-3 दिन तक सारा मामला हल होने की बात कही। अब देखना होगा कि क्या हरगोविंद नगर के निवासी अपनी नरक की जिंदगी से निकल पाएंगे। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੰਪਲੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ T2 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੀ ਬੈਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਉਹਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਬਲੌਕੇਜ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। कुरला ग्राम पंचायत के रामनगर ढोसी में एक महिला बोरवेल में गिर गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन में महिला को बाहर निकालने के लिए निर्देशित किया गया और बचाव राहत कार्य दल द्वारा प्राथमिक बचाव और राहत कार्य शुरू कराकर रेस्क्यू करने का प्रयास युद्ध स्तर पर निरंतर जारी रखा गया। मौके पर तैनात बोरवेल में ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई, साथ ही पुलिस जाब्ता मुस्तैदी से तैनात है। हरदा में ब्लास्ट के बाद भोपाल में शासन प्रशासन विस्फोटक सामग्री व्यापार करने वालों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाते हुए जमीन पर उतारकर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में गैस गोदामों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिसरोद थाना क्षेत्र के वृंदावन गार्डन के पास एक पटाखे के गोदाम को लेकर तहसीलदार रजनीश कश्यप एवं मिसरोद थाना पुलिस बल द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि मौके पर संचालित रही गैस गोदामों पर लगातार छापेमारी की जा रही। मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ भीषण हादसे के बाद मध्य प्रदेश में जो स्पष्ट निर्देश पुलिस और SDM और तहसीलदार की जो संयुक्त कार्रवाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के मिसरोद थाने के अंतर्गत की जा रही है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशन दिया गया है कि अपने भी एरिया में जितने भी आतिशबाजी संबंधी गैस गोडाउन एक्सप्लोसिव जो भी उन संबंध में जाँच की जाए। तो इसी संबंध में संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें SDM कोला और नायब तहसीलदार, हमारे थाना प्रभारी, मैं ACP और भी जितने दल हैं संबंधित विभागों के, वो सब आके इसको जांच करेंगे। तो और कहाँ कार्रवाई की गई है? जो मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में सभी जगह कार्रवाई की जाएगी और कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार समस्त भोपाल जिले में जो भी संबंधित अधिकारी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? कार्रवाई चल रही है? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसी के अनुक्रम में जो आतिशबाजी विस्फोटक के जो गोडाउन है उसका और जो गैस गोडाउन्स हैं उनका निरीक्षण आज किया जा रहा है, संयुक्त निरीक्षण, और जहाँ पे भी कमी वगैरह पाई जा रही है उसके अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ SDM साहब, इनका निश्चित तौर से कहना है कि सभी जगह कार्रवाई की जा रही है और जहाँ पर जो चीज़ें नहीं होगी उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई यहाँ पर जो इंतजाम है सारी चीज़ें इंतजाम है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई कर रही है और जहाँ भी ऐसी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इकबाल के साथ सुनील मालवी, केंद्र इंडिया, भोपाल। सुकमा से खबर जहां पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों का टारगेट कर ऑपरेशन में निकले तो जवानों ने नक्सलियों पर की जबरदस्त जवाबी फायरिंग। मौके से नक्सली फरार, नक्सल सामग्री बरामद। सुकमा SP ने की मामले की पुष्टि। सुकमा के विश्राम के चेचम मड़गो लागे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
पखांजूर क्षेत्र से पहली बार अयोध्या राम मंदिर दर्शन कर लौटे 5 दर्शनार्थी। पखांजूर पहुंचने पर जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया और प्रणाम कर आशीर्वाद दिया गया। और वाराणसी से इसी बीच आपको खबर बता देते हैं। वाराणसी से खबर, व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने का मामला। वाराणसी से खबर, मामले में अब 15 फरवरी को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन पूजा रोकने की मांग की। मामले में जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। मामले में जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष ने बहस में हाई कोर्ट का दिया हवाला। इसी मामले में हाई कोर्ट में 12 फरवरी को सुनवाई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने का मामला। वाराणसी से खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी ने हमारे साथ जुड़ चुके। विकी, क्या कुछ जानकारी है? मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन पूजा रोकने की मांग की है। बिल्कुल, ऐसे आपको बता दें कि जो व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा जो आपत्ति दाखिल किया गया था, उसकी आज सुनवाई थी और दोपहर 2:30 बजे जो इसकी सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद जो है इसमें अगली तारीख जो है इसमें 12 फरवरी दिया गया। जो 12 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और यहाँ 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। लेकिन आपको बता दें, आपत्ति लोग ने जो दर्ज कराई है उसमें ये कहा गया है कि जो व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ जो शुरू कराया गया डीएम के आदेश के बाद, उसमें कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने आदेश दिया था 7 दिन का, लेकिन डीएम की निगरानी में तो 7 घंटे में पूरा कराया गया, जिसका इन्होंने हवाला दिया। लेकिन कल भी एक लंबी बहस चली हाईकोर्ट में, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया। लेकिन आज जो है जिला जज की अदालत में इनको दोनों को तलब किया गया था कि आप समक्ष रखेंगे किसके कब्जे में व्यास जी का तहखाना और कहाँ कहाँ आपका कब्जा था, ये साबित करना था। लेकिन इसमें अब जो तारीख अगली लगी वो 12 तारीख लगी है। विकी, बिल्कुल, अब अगली सुनवाई कब होगी? साथ ही साथ हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है जिला अदालत में हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगली सुनवाई जो हाईकोर्ट में भी है तो उसको देखते हुए यहाँ भी सुनवाई हुई। लेकिन अगली डेट जो है यहाँ पे वाराणसी में 15 फरवरी दिया गया और हाईकोर्ट में जो है 12 फरवरी को सुनवाई हुई। विकी, अगर हम बात करें इस पर हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आपको बता दें, हिंदू पक्ष जहाँ कह रहा है कि ये व्यास जी का जो तहखाना है 1993 में से जहाँ यहाँ पूजा पाठ बंद कराया गया था, ये कहीं ना कहीं व्यास परिवार का यहाँ पे कब्जा था और ये इन्हीं का है, व्यास परिवार की ही है ये संपत्ति। लेकिन वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है ये मस्जिद का हिस्सा है, ये व्यास परिवार के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे पूजा पद्धति करते थे। लेकिन वही आपको बता दें, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट में बहस किए विष्णु शंकर जैन, उनका कहना था कि पहले जो यहाँ पे केवल साल में एक बार पूजा की जाती थी व्यास परिवार द्वारा, ये इससे नकारा नहीं जा सकता। इसका हवाला जो है मुस्लिम पक्ष ने भी दिया है कि हाँ यहाँ पे साल में एक बार पूजा किया जा सकता था। तो इससे कहीं ना कहीं साबित होती कि व्यास परिवार इस पे कब्जा था। हालांकि अब जो है जिला अदालत के आदेश के बाद यहाँ पे नियमित जो पूजा का दर्शन पूजा लगातार चल रही है और अब इंतजार है तो कोर्ट का, हाईकोर्ट के आदेश का, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है इस पे आपत्ति जताई है और उन्होंने
पूजा की रोकने की मांग की और इसमें समय बढ़ाने की मांग की जाएगी। ठीक है विकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन पूजा रोकने की मांग की थी। दिन पूजा रोकने की मांग। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, बीजेपी और आरएलडी की डील लगभग फाइनल। दिल्ली से खबर, आरएलडी को लोकसभा की 3 सीटें मिलेंगी। आरएलडी के साथ डील में राज्यसभा की 1 सीट फाइनल। मुजफ्फरनगर सीट लेने पर आरएलडी अड़ी हुई है। बीजेपी से मुजफ्फरनगर सीट चाहती है आरएलडी, सूत्रों के हवाले से खबर। बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा पर दावा। संजीव बालियान को लेकर मामला भी फंसा हुआ है। आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन लगभग टूटा। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? लगभग सपा के साथ डील टूटती हुई आरएलडी की नजर आ रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले सपा ने आरएलडी के साथ अपना गठबंधन फाइनल किया था और अब कहीं ना कहीं जो हालात और समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैं बता दूं आपको, बीजेपी और आरएलडी की जो डील है लगभग फाइनली हो चुकी है। और आपको ये भी बता दूं कि आरएलडी को लगभग 3 सीटें मिलने जा रही हैं और आरएलडी के साथ साथ डील जो है राज्यसभा की 1 सीट फाइनल हुई है अभी तक। और मैं आपको बता दूं मुजफ्फरनगर की जो सीट है उस पर आरएलडी अभी बहुत ही ज्यादा मजबूती से अड़ी हुई है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है ये सीट फाइनल हो जाएगी या इस पर मुहर लगती हुई क्या आगे नजर आ रही है? ऐसे कुछ हालात नजर आ रहे हैं क्या? मैं बता दूं जो मुजफ्फरनगर की जो सीट है उस पे पूरे तरीके से दावेदारी ठोकी जा रही है और पूरे चांसेस बनाने की पूरी तरीके से पूरी कोशिश, भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं कि आरएलडी की जो मुजफ्फरनगर की जो सीट है वो उन्हीं के हित में। जी ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। संजीव बालियान को लेकर अभी मामला फंसा हुआ है। हालांकि जल्द ही इस पर घोषणा कर दी जाएगी। सीट हमारी प्रत्याशी सपा का इसलिए है टूट रही है सपा के साथ डील। सपा ने 7 सीटें दी लेकिन 4 सीटों पर उनके प्रत्याशी थे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।